पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। स्पेशल रिपोर्ट्स में आज बात उन 4 बड़ी कहानियों की हम करने जा रहे हैं जिनके किरदार इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं और जिन्हें देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती है कि आखिर क्या से क्या हो गया। और इसीलिए आज जो नाम हमने दिया है, क्या से क्या हो गया। अब उन 4 कहानियों के बारे में भी आपको बताते हैं जिसमें आज हम आपको पूरी तफसील बताने वाले हैं। पहली कहानी है स्मृति और पलाश की शादी से जुड़ी हुई, जो इस वक्त हर तरफ हॉट टॉपिक बना हुआ है। दूसरी बी टाउन एक्ट्रेस सलीना जेटली की, जो अपने ही घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं तीसरी कहानी बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र से जुड़ी हुई, जिन्हें बेहद चुपचाप तरीके से अंतिम विदाई दे दी गई। और आखिर में बात उस दर्द की जो टीम इंडिया ने अपने फैंस को दे दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे क्या से क्या हो गया। तो क्या से क्या हो गया में सबसे पहली स्टोरी भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छाल की शादी को लेकर, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। उसे देखकर बस एक ही बात जहन में आती है कि नजर इज रियल। वाकई में जिस शादी को लेकर हर तरफ खुशी थी, जिसके प्रपोजल ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी थी, उसी शादी पर अब नजर ऐसे लगी है कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। शादी से पहले जिस तरह सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था, हर पिक्चर परफेक्ट नजर आ रही थी, आज वही रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। कहानी कहां से शुरू हुई? क्या वाकई शादी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर कम से कम कहा जा रहा है कि टूटने की कगार पर है, तो क्या वाकई शादी टूटने वाली है? इसे लेकर इस मामले पर अब तक का एक अपडेटेड पैकेज आप तक पहुंचा रहे हैं। यह है स्मृति और पलाश की कहानी, लव, ग्लोरी और शॉकिंग कंट्रोवर्सी की। एक तरफ टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का यंग म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल। कहा जाता है कि मुलाकात कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई। 2025 की शुरुआत में र्यूमर सुनने लगे, लेकिन अक्टूबर 2025 में सब कुछ ऑफिशियल हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट, फैंस की खुशी और एक बड़ी शादी की तैयारी। नवंबर 2025 भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। उस जीत में सबसे बड़ा योगदान स्मृति मंधाना का रहा। जीत के ठीक बाद उसी स्टेडियम, उसी पिच पर पलाश घुटनों पर आए। स्मृति के सामने रिंग, प्रपोजल और दुनिया भर के कैमरे ऑन। एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंट। डेट फाइनल 23 नवंबर 2025। शादी का जोश और अचानक ब्रेक। मुंबई में ग्रैंड वेडिंग की तैयारियां जोरों पर थी। संगीत में दोनों परिवार जमकर थके, जमकर नाचे। स्मृति के पिता भी संगीत के दिन बेहद खुश नजर आए, लेकिन वेडिंग डे की सुबह एक बुरी खबर आई। स्मृति के पिता को एंजाइना हुआ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि कंडीशन स्टेबल है, लेकिन रेस्ट बहुत जरूरी। और इसके बाद दोनों परिवारों का फैसला सामने आया, शादी पोस्टपोन करने का। सब शांत रहना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया को शांत कौन रख पाया है? पलाश की तबीयत बिगड़ी और र्यूमर्स की आंधी। डीले की खबर आई ही थी कि पता चला पलाश भी हॉस्पिटल में भर्ती है, वायरल और स्ट्रेस की वजह से। बाहर मीडिया की भीड़ लग गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। परिवार ने प्राइवेसी मांगी, लेकिन इंटरनेट ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ी। चैट्स, अफेयर और सोशल मीडिया विस्फोट। और फिर कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ दिया। सोशल मीडिया पर अचानक कुछ चैट्स वायरल हो गए। नाम सामने आया मैरी डिकोस्टा, प्री वेडिंग इवेंट की कोरियोग्राफर। स्क्रीनशॉट्स में बातचीत, गुपचुप मुलाकातों की प्लानिंग और एक लाइन जिसने सबको हिला दिया, स्मृति से प्यार नहीं। किसी ने कहा ये चैट्स फर्जी है, किसी ने कहा नहीं सब सच है। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक बातें उड़ने लगी कि पलाश भाग गया। हॉस्पिटल वाली कहानी भी फेक थी।
ये सब सिर्फ अफवाह थी, बिना किसी ठोस सबूत के। लेकिन इंटरनेट की आग सेकंड्स में फैलती है। डिलीट हुए फोटोज और आग में घी। स्मृति ने इंस्टाग्राम से अपनी सारी प्री वेडिंग पोस्ट हटा दी। जेमिमा ने भी अपनी रील डिलीट कर दी और बस इतना काफी था अफवाहों को हवा देने के लिए। इस बीच पलाश की पुरानी गर्लफ्रेंड बीवा शाह की पुरानी प्रपोजल वाली फोटोज एक बार फिर से वायरल हो गई। लोग कहने लगे प्रपोजल तो कॉपी पेस्ट है। सोशल मीडिया पर मीम्स शुरू, ट्रोलिंग शुरू, बहसें शुरू और देखते ही देखते पूरी कहानी एक मसाला फिल्म जैसी लगने लगी। अब क्या है सिचुएशन? स्मृति के पिता की तबीयत अब स्थिर है, वो हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में है। पलाश घर पर रिकवर कर रहे हैं। जो चैट्स वायरल हुई थी वो अब तक कंफर्म नहीं है। परिवार चुप है, स्मृति चुप है, लेकिन सोशल मीडिया पूरी तरह जल रहा है। शादी कैंसिल हुई है या बस टली है, ये अभी किसी को नहीं पता। कहानी अभी खत्म नहीं। लव स्टोरी हो या लाइफ स्टोरी, ट्विस्ट हमेशा आते हैं, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। तब तक ये कहानी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा की तरह पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रही है। टू बी कंटिन्यूड। और इस रिपोर्ट को देखकर वाकई कहा जा सकता है कि क्या से क्या हो गया। और अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की, जो कि जुड़ी है बॉलीवुड एक्ट्रेस सलीना जेटली से। नो एंट्री और अपना सपना मनी मनी जैसे फिल्मों से लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। इन दिनों अचानक से सलीना फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने ऑस्ट्रियन पति पीटर हॉक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सलीना के इस मिस्ट्री स्टोरी में लव भी है, शक भी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चमकती मुस्कान और ग्लैमरस अंदाज वाली सलीना जेटली, लेकिन इस मुस्कान के पीछे सालों से एक बड़ा तूफान चल रहा था। अब सलीना ने इस बात का खुलासा किया है। 14 साल पुरानी शादी, लेकिन विवाद ऐसे जैसे अभी अभी धधकती चिंगारी ने आग पकड़ ली हो। मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सलीना ने अपने पति पीटर हॉक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोप है घरेलू हिंसा, क्रूरता, मानसिक प्रताड़ना और यौन शोषण तक। सलीना का कहना है कि उनके पति का स्वभाव बेहद आक्रामक है। वो अक्सर शराब पीते हैं और नशे में झगड़ा करते हैं। इतना ही नहीं, सलीना ने बताया कि पीटर हॉक अपने 3 बच्चों से भी दूर रहते हैं। सलीना का दावा है कि पति की हरकतों ने उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाया, कमाई रुक गई और कई प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ। इसी वजह से सलीना ने कोर्ट से 50 करोड़ रुपए के हर्जाना और हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऑस्ट्रिया के नागरिक पीटर हॉक को नोटिस भेज दिया है। उन्होंने बहुत सहा है इस रिलेशनशिप में, उनके बच्चों के लिए, उनके मैरिज के लिए, पर अब उन्होंने ये पिटिशन फाइल किया है कोर्ट के सामने। हम कस्टडी का मांग रहे हैं, हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, पनिशमेंट मांग रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का, कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं, पेन एंड सफरिंग का, लॉस ऑफ पोटेंशियल अर्निंग्स का, उनके करियर के सैक्रिफाइस का, और हम एलिमनी भी मांग रहे हैं 10 लाख पर मंथ। वहीं सलीना ने तलाक को हैशटैग करते हुए अपना पहला लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। सलीना ने अपने पोस्ट में लिखा #साहस, #तलाक। अपने जीवन के सबसे मजबूत और अशांत तूफान के बीच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेले लड़ूंगी, बिना माता पिता के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो सभी पिलर्स नहीं रहेंगे जिन पर कभी मेरी दुनिया की छत टिकती थी। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे और वो जिसने मेरे साथ खड़े रहने, मुझे प्यार करने, मेरी देखभाल करने और मेरे साथ हर परेशानी को झेलने का वादा किया था। सलीना की शादी के सफर की बात करें तो 2011 में सलीना और पीटर ने प्यार के बाद शादी की। 2012 में पहले जुड़वा बच्चे हुए। 2017 में दूसरी बार भी जुड़वा बच्चे, लेकिन किस्मत ने एक बच्चे को छीन लिया। सोशल मीडिया पर सलीना अपने बच्चों के साथ अक्सर मुस्कुराती तस्वीरें शेयर करती रही, पर असल जिंदगी की टूटती मुस्कान किसी को ना दिखी। पिछले दिनों सलीना अपने भाई मेजर रिटायर विक्रांत जेटली को लेकर सुर्खियों में रही।
जिन्हें उन्होंने यूएई में गैर कानूनी हिरासत में लिया जाना बताया। दिल्ली हाई कोर्ट तक ये मामला गया और अब इसी तनाव के बीच पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का बड़ा आरोप। बी टाउन में एक और रिश्ता बिखर गया और एक बार फिर वही सवाल, क्या आज के दौर में शादी बस एक औपचारिकता बनकर रह गई है? ग्लैमर की इस चमकदार दुनिया में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही तेजी से टूट भी रहे हैं। एक के बाद एक बड़े सितारों के डिवोर्स, मानो बॉलीवुड में हैप्पी मैरिज अब एक दुर्लभ कहानी बन गई हो। सलीना के केस में भी सवाल वही है, आखिर 14 साल की शादी के बाद अचानक ये आरोप क्यों? क्या ये चुप्पी अब टूटी है? क्या दर्द बरसों से जमा होता रहा? अभी सब कुछ कोर्ट के अधीन है, लेकिन एक बात साफ है, ग्लैमर की दुनिया के पीछे एक और हकीकत है जो आज सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वाकई में हैप्पी फैमिली और पिक्चर परफेक्ट के पीछे कितना दर्द छुपा होता है। और अब एक और दर्द की बात करेंगे, वो दर्द जिसे देओल फैमिली ने तो महसूस किया, लेकिन उसके साथ ही महसूस किया देश के करोड़ों फैंस ने। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की, लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि जब उनका निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार बेहद गुमनाम तरीके से, गुपचुप तरीके से कर दिया गया। उनके फैंस अपने हीरो के अंतिम दर्शन का इंतजार करते रहे, लेकिन परिवार ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। इस बात से धर्मेंद्र के फैंस थोड़े नाराज भी हैं और थोड़े उदास भी हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि आखिर पद्म भूषण अवार्डी लेकिन राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया, क्यों? रिपोर्ट देखिए। मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आंखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी। स्टेज पर खड़े होकर हजारों की भीड़ के सामने दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की जिस तरह से जमकर तारीफ की, ये बताता है कि वाकई धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन थे। दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की प्रशंसा में जमकर कसीदे पढ़े थे, जिसे देखकर धर्मेंद्र खुशी के मारे शर्म से लाल हो गए थे और उनका रिएक्शन सरप्राइजिंग रहा। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबी बीमारी से वो लगातार जूझते रहे और सोमवार को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि उनका अंतिम संस्कार बेहद गुमनाम तरीके से कर दिया गया। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, सब कुछ खामोशी में समेट दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई उससे गहरे विवाद की, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गाने सुनते हैं, हम लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। दिल्ली से आए एक बार देखने को दिया तो मेरे पापा ने ये शुरू से मेरा पापा ने ये मैंने पापा बोला बना, मैंने को एक बार दिखा दो मुझे, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरा पापा ने ये मैंने पापा बोला शुरू से। दरअसल धर्मेंद्र को साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वो बीकानेर से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उन्हें राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। मनोज कुमार, दिलीप कुमार, श्रीदेवी, लता मंगेशकर जैसे सितारों को राजकीय सम्मान मिला था, तो फिर धर्मेंद्र को क्यों नहीं? जानकारों के मुताबिक अगर परिवार चाहे तो सरकार को राजकीय सम्मान की मांग भेजी जाती है। इसके बाद सरकार आधिकारिक घोषणा करती है। पुलिस और सेना के जवान तैनात किए जाते हैं। अभिनेता के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है और जनता के अंतिम दर्शन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस मामले में देओल परिवार ने किसी भी तरह का राजकीय सम्मान नहीं मांगा। सूत्रों के मुताबिक परिवार शुरू से ही अंतिम संस्कार को निजी रखना चाहता था। हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। हम लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। धर्मेंद्र के हजारों लाखों फैंस उनके अंतिम दर्शन की उम्मीद में थे, लेकिन अचानक हुए अंतिम संस्कार ने उन्हें निराश कर दिया। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल उठा रहे हैं, कितना बड़ा सितारा गुमनाम विदाई का हकदार नहीं था।
धर्मेंद्र अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उनकी पत्नियों प्रकाश कौर और हेमा मालिनी और दोनों परिवारों के बच्चों को संपत्ति में क्या हिस्सा मिलेगा। इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय अब सामने आने लगी है। धर्मेंद्र का निधन फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन जिस तरह उनका अंतिम संस्कार हुआ उसने उनके प्रशंसकों और बॉलीवुड दोनों को हैरान कर दिया है। फिलहाल परिवार ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। चिराग उम्र भर जलता रहा पर रोशनी ना मांगी। वो अपनी मुस्कुराहट में ही सबकी खुशी समेटता रहा। आज खामोशी से चला गया वो एक सफर पर दूर कहीं, पर हर दिल में ही मैन बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल स्पेशल रिपोर्ट्स में क्या होगा खास, ये जानने के लिए कल 8:30 बजे आपसे होगी मुलाकात। आगे देखिए देश का बुलेटिन वंदे भारत पुनीत पाठक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।